Good morning students again. Now the next practical is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. Simply this practical is known as Ohm's law verification. आपको इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है बेसिकली करंट और वोल्टेज के वर्सेस, एंड by plotting the graph you obtained a straight line between current and voltage. And by plotting the graph between current and voltage, first of all you have to take the readings. आप रीडिंग्स लोगे वोल्ट मीटर और एमीटर की. रीडिंग्स लेने के बाद आप हर एक रीडिंग की क्या करोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे. हाउ कैन वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. आप एट लीस्ट 8 और 9 रीडिंग्स लोगे. 8 और 9 रीडिंग्स के बाद उनका मीन निकालोगे. मीन निकालने के बाद जो भी आपकी रेजिस्टेंस आएगी, मैंने उसको एक्स लेट किया है. आप रीडिंग को ग्राफ में प्लॉट करोगे. आप सिंपल वन ऐसा ग्राफ नहीं बनाओगे, आप रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे V और I के प्रोपोर्शनल. और आप देखोगे आपकी जो पॉइंट्स होंगे V और I के सिमिलर, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी. अगर आपके कुछ पॉइंट्स आउट ऑफ ऑर्डर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा उन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना है, उनको आपने एज सच लेफ्ट कर देना है. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीस्ट काउंट? द मिनिमम पॉसिबल डिवीजन विच इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइस इज नोन एज लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू जो आपका डिवाइस आपको मेजर करके बताता है. अब मैं वोल्ट मीटर की तरफ दिखाती हूँ. दिस इज योर मिली वोल्ट मीटर. M स्टैंड्स फॉर मिली, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर. दिस इज योर मिली वोल्ट मीटर. मिली वोल्ट मीटर में आपको नज़र आ रहा है क्लियरली फ्रॉम 0 to 100. द फर्स्ट रीडिंग इज 100. 0 to 100 द नंबर ऑफ लाइन्स, अगर आप लाइन्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, डोंट काउंट 0 1 लाइन. 0 के आगे जितनी लाइन्स हैं उनको काउंट करना. अगर आप 0 से 100 तक के बीच में अगर लाइन्स काउंट करोगे तो टोटल लाइन्स आर 10. सो वी कैन राइट 10 डिविजन्स. 10 डिविजन्स मीन्स 10 लाइन्स इज इक्वल्स टू 100 मिली वोल्ट. 10 डिविजन्स किसके बराबर है? 100 मिली वोल्ट के बराबर है. सो वन डिवीजन मीन्स 1 लाइन is equals to 100 by 10, 100 upon 10, which is equals to 10 millivolt. So the least count of voltmeter is 10 millivolt. अगर मैं अपने डिवाइस में बोलूँ, जो एक स्मॉल पॉसिबल रीडिंग्स, फर्स्ट जो रीडिंग है, फर्स्ट जो लाइन है, डिवीज़न है. डिवीज़न मीन्स जिसमें आपने इसको सेपरेट किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया. जो इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कितनी है? 10 मिली वोल्ट. सिमिलर ग्राउंड्स में अगर मैं लीस्ट काउंट एमीटर का निकालूं, ये एमीटर डिवाइस है. दिस इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट. अब एमीटर को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? A स्टैंड्स फॉर एमीटर, M स्टैंड्स फॉर मिली एमीटर. अब मिली एमीटर का देखते हैं हमारा लीस्ट काउंट कितना है. फ्रॉम 0 to अगेन 100 द नंबर ऑफ डिविजन्स आर 10. 1 2 3, सॉरी दिस वन इज 3 4 5 6 7 8 9 10. सो द नंबर ऑफ डिविजन्स आर 10. अगेन अगर हम यहाँ देखें, इन एमीटर 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 100 मिली एम्पेयर. सो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पेयर. सो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 10 मिली एम्पेयर. वट इज द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर? दिस वन वायर. आपको ये वायर क्लियरली विजिबल है. इस वायर को आप पहले इन प्लग्स में से आउट करोगे और आप अपने मीटर स्केल की हेल्प से इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके इसकी मेजरमेंट लोगे. मैंने इसकी मेजरमेंट ऑलरेडी ले ली है. द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 38 सेंटीमीटर. दैट इज 38 सेंटीमीटर. नाउ अब हम देखेंगे कि हमें कनेक्शन बाइसिंग कैसे करना है. बाइसिंग देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी डिवाइसेस हैं कौन कौन से. दिस इज़ नोन एज रियोस्टैट. दिस इज़ द अपर एंड ऑफ द रियोस्टैट. दिस वन इज़ द अपर एंड ऑफ द रियोस्टैट. अगर आप इसको दूसरे वे में देखें, दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द रियोस्टैट. ऑन अनदर साइड दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द रियोस्टैट. अगेन दिस इज़ द अपर एंड, दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द रियोस्टैट.
This is known as battery. This is one way key. This is your millivoltmeter. Why it is called millivoltmeter? Because यहाँ small m लिखा है. This is known as milliammeter. Ammeter is a device which helps us to measure current. What is the working of voltmeter? It helps us to measure the potential difference. Now how to connect it? कनेक्शन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको याद रखना पड़ेगा. अब आपको कनेक्शन कैसे कनेक्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट the upper terminal of the rheostat with the negative terminal of the ammeter. This negative switch is known as negative terminal and the red one is known as the positive terminal. First of all, you have to connect the upper part of the rheostat with the negative terminal of the ammeter. Then the positive terminal of the ammeter is connected to the negative terminal of the voltmeter. Then the positive end of the voltmeter is connected with one end of the key. The other end of the key is connected with the positive terminal of the battery. See carefully, the other end of the key is connected to the positive terminal of the battery. Then the negative terminal of the battery is connected to the lower portion of the rheostat. This is the whole procedure how to connect the Ohm's law apparatus. आपको इसे याद रखना पड़ेगा. रिमेंबर के लिए मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की हुई है. डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है. नाउ द लोअर पोर्शन ऑफ द रियोस्टैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. देन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस वन, positive terminal of the battery is connected to the one end of the key. The other end of the key is connected to the positive end of the voltmeter. Then negative end of the voltmeter is connected to the positive of the ammeter. And then the negative of the ammeter is connected to the upper portion of the rheostat. Is it clear? Again repeat कर रही हूँ. आपके डिवाइस में this red one plug is known as positive terminal and the black one plug is known as the negative terminal. Again, now in this device you have to connect the resistance wire across the positive and negative terminals of the voltmeter. जो voltmeter है आपका, उसके positive और negative दोनों terminals के across आपने एक resistance wire attach करनी है. जो आप resistance wire attach कर रहे हो बेटा, उसी resistance wire की आपको क्या measure करनी है? length, जो मैंने already measure करके लिखी है, that is length is equals to 38 centimeter. Now how to take the reading? First of all, you have to insert this key inside it. Then rotate this rheostat from one end to the another end. देखो अभी rheostat from extreme one end पे है. The reading is 0 and 0. आप rheostat को slowly move करवाओगे, slide करवाओगे और आप रीडिंग्स लेना स्टार्ट करोगे, एमीटर में भी एज वेल एज इन द वोल्टमीटर. नाउ आई विल शो यू. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट रोटेट और रिवॉल्विंग द रियोस्टैट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. देखो जैसे ही मैं इसको मूव कर रही हूँ, नाउ यू सी एमीटर रीडिंग इंक्रीजेज स्लोली बट द वोल्टमीटर रीडिंग गोज ऑन इंक्रीजेज रैपिडली. अगेन now how to take the reading? first of all आप क्या करेंगे, अब आपको रीडिंग कैसे लिखनी है. अगर आप ग्राफ की तरफ देखोगे तो मैंने ग्राफ पे रीडिंग लिखी होगी, सीरियल नंबर, वोल्टमीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग. वोल्टमीटर रीडिंग इज इन मिली वोल्ट एंड एमीटर रीडिंग इज इन मिली एम्पेयर. नाउ अगर जहाँ पर अभी मैंने रियोस्टैट को स्टेशनरी रखा है, फिक्स रखा है, नाउ द एमीटर रीडिंग इज एट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिवीज़न. अगर आपको ध्यान से दिखेगा तो आपके एमीटर की रीडिंग कहाँ है? सेकेंड डिवीज़न पे है. क्लियर? एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज एट फिफ्थ 1 2 3 4 5 सिक्स्थ डिवीज़न पे है. अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ. 1 2 3 4 5 6
सेवंथ वन पे आपकी ये रेड नीडल दिखाई दे रही है। सो आप रीडिंग कैसे लिखोगे, वोल्ट मीटर के लिए 7th डिवीज़न है तो आप यहाँ लिखोगे वोल्ट मीटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या लिखी, रीडिंग लिखी, मैंने डिवीज़न की वैल्यू लिखी, बट एक डिवीज़न अभी हमने कैलकुलेट किया था, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, तो 7 डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 70 मिली वोल्ट। आपको अगेन मिली वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी एक बार मेंशन कर लिया है मिली वोल्ट। सिमिलरली आप एमीटर की जब रीडिंग लिखेंगे उस टाइम पर एमीटर में रीडिंग आ रही थी फर्स्ट डिवीज़न, दिस इज 0, दिस इज 1, फर्स्ट डिवीज़न, तो डिवीज़न लिखी 1 एंड द लीस्ट काउंट इज अगेन 10 विच इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर। अगेन अब मैं नेक्स्ट रीडिंग लेना स्टार्ट करूंगी। अगर मैं नेक्स्ट रीडिंग लूंगी तो मैं अगेन रियोस्टैट को फर्दर मूव करवा रही हूं। ये मैंने रियोस्टैट को मूव करवाया। देन द नेक्स्ट रीडिंग इन एमीटर, द नेक्स्ट रीडिंग इज 1 2 3 4 5, द डिवीजन इज 5th वन, सो द 5th डिवीजन एमीटर में आप रीडिंग लिखोगे 5 into 10 which is equals to 50 मिली एम्पेयर। नाउ वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर में अगर आप चेक करेंगे 100 तक 10 डिविजन्स थी, 100 के आगे नेक्स्ट एक ही लाइन है, सो इट इज 11 एंड नेक्स्ट वन लाइन इज 12th, सो द डिवीजन इज अगेन आप चेक कर सकते हैं 100 तक 10 डिविजन्स है, देन उसके आगे 11, दिस वन इज 11 एंड दिस वन इज 12th वन, सो इट कम्स आउट टू बी 12 into 10 विच इज इक्वल्स टू 120 मिली वोल्ट। अब आपने रेजिस्टेंस निकालना है हर एक का, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I, सो V इज 70, I इज 10, सो द आंसर इज 7 ohms। इन सेकेंड रीडिंग R इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू, नाउ अब आप रीडिंग देखोगे तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, अगेन 6 ohms। बेटा हर बार रीडिंग सेम नहीं आ सकती है, कभी वेरिएशन भी हो सकती है। अगर वेरिएशन है तो आपका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई भी पॉइंट आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको ज्वाइन नहीं करोगे। सिमिलर ग्राउंड्स पे ऐसे सो ऑन करके आप रीडिंग्स लेते जाओगे, एटलीस्ट 7 और 8 रीडिंग्स। आप रीडिंग्स इस तरीके से भी ले सकते हो, बाय अ गैप ऑफ 2-2। गैप ऑफ 2-2 मीन्स if the first reading is at 0, the second reading is at 2 division, the third reading is at 4th division, then 6th division, 8th division, 10th division and so on। सिमिलर ग्राउंड्स पे आप तब उस पर मेजर करोगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन बाय नोटिंग द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V and I, plot I across y axis and voltage across x axis, then you got a straight line graph। Then actually the question is to determine the resistance per centimeter of a given wire। आपको resistance determine करनी है per centimeter। आप जितनी भी resistance निकालेंगे उनका मीन लेंगे, तो मीन I calculated is as x, तो आप x की वैल्यू लेंगे, so x divided by L, that is resistance per centimeter। The length of the wire is 38 centimeter, so I calculated is x upon 38। So always write the units after each and every reading, that is the resistance per centimeter of the wire, your unit of resistance is ohm and the unit of length is centimeter inverse। Clear? अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपको वहाँ ऑपरेटर्स ऑलरेडी सेटअप करके नहीं मिलेगा, आपको बाइसिंग खुद करनी पड़ेगी, कनेक्शन खुद देने पड़ेंगे, तो आपको ये डायग्राम खुद याद रखनी है। क्या डायग्राम लर्न रखनी है? द लोअर पोर्शन ऑफ द रियोस्टैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द की, द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द की इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे चेक करोगे? द रेड वन टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड द ब्लैक वन टर्मिनल इज नेगेटिव। द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द एमीटर, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज देन कनेक्टेड टू द अपर portion of the rheostat, and in this case the wire whose resistance per centimeter is to be determined is connected directly with the positive and the negative terminal of the voltmeter। Thank you students।